यो वीव्स और फ्यूचर वीव्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट हैं, यानी कि परफेक्ट हैं। मतलब अगर आप एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहते हो या अपने किसी दोस्त को ओटाकू बनाना चाहते हो तो ये एनिमेस उसके लिए एकदम परफेक्ट हैं। मैंने 5 ऐसे एनिमे सेलेक्ट किए हैं, तो अब बिना के समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पे होने वाला है वन पंच मैन। ये काफ़ी अच्छा एनिमे है, काफ़ी बढ़िया है और ये वन ऑफ द बेस्ट न्यू जन एनिमेज में से भी एक है। इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं थर्ड सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, तो चुप रहो एकदम। खैर, ये बंदा इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है कि इसके सारे बाल चले जाते हैं और बाल के साथ साथ इसके सारे इमोशंस भी चले जाते हैं। बंदे को एक्साइटमेंट फील ही नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा और कोई इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं जो इसे कुछ एंटरटेन कर सके। इसकी पावर एकदम मैक्स आउट हो चुकी है, जिसके चलते ऑब्वियसली विलन्स भी खत्म हो जाते हैं। सीरियसली बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है कि विलन कोई बैक स्टोरी कंप्लीट होने से पहले ये उनको उड़ा देता है। ये एनिमे एक शोनेन एनिमे है। आपको अगर सुपर हीरोज, मॉन्स्टर्स, एलियंस अगर सब पसंद है तो ये एनिमे आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इस एनिमे में आपको हीरोज एसोसिएशंस, विलन एसोसिएशंस या फिर मॉन्स्टर एसोसिएशंस और एलियन इन्वेजन से मिलने वाले। हाँ, वो अलग बात है कि साइतामा उन्हें इंस्टेंट डिलीट कर देता है, जैसे व्हाट्सएप का चैट डिलीट हो जाते हैं पेरेंट्स का चेक करने से पहले। खैर, जोक्स असाइड, ये काफ़ी अच्छा एनिमे है और सिर्फ मेन कैरेक्टर ही नहीं, इसके साइड कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे गेनोस, ये एक साइबॉर्ग है और काफ़ी कूल है टू बी ऑनेस्ट, एंड काफ़ी अच्छा है एंड फैन फेवरेट भी है। और बाकी साइड कैरेक्टर जैसे पांग, तात्सुमाकी, इन सब का भी साइड में ड्रामा चलते रहता है और इन सब के साइड में साइतामा खड़े रहता है और बोलता है, भाई क्या करूं भाई, मैं परेशान हूं इन सब से। खैर, ये काफ़ी बढ़िया एनिमे है और बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। कॉमेडी 100 आउट ऑफ 10 है इसकी। स्टोरी काफ़ी सिंपल है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। एनिमेशन बहुत अच्छी है। अगेन हाँ, सीजन 3 की बात नहीं हो रही है। तो बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छी है एंड ये उससे हुक्ड अप हो जाएंगे। जस्ट गो एंड चेक दिस आउट। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नंबर की तरफ। तो हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पे आता है डीमन स्लेयर। तो ये एनिमे ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है कि इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ये इतना ज़्यादा फेमस है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट और बेस्ट न्यूजन में से भी एक है। ये काफ़ी अच्छा एनिमे है एंड इसे सबसे अच्छा बनाती है इसकी एनिमेशंस। स्टोरी तो बहुत अच्छी है, बट इसके एनिमेशंस आर ऑन अ होल अनदर लेवल। मतलब इतने ज़्यादा अच्छे एनिमेशंस होते हैं कि एक टाइम के लिए अगर तुम एनिमेटेड कैरेक्टर्स को हटा दोगे फ्रेम से, तो बैकग्राउंड देख के कोई बंदा इल्यूजन में पड़ जाएगा कि ये एनिमेटेड बैकग्राउंड है या रियल लाइफ पोर्ट्रेट है। इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं इसके एनिमेटर्स इसके एनिमे को एनिमेट करने में। खैर, अगर डीमन स्लेयर के एनिमेशन में बात करने बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट तारीफें खत्म नहीं होगी। तो इसलिए अब बढ़ते हैं इसकी स्टोरी पे। इसकी स्टोरी काफ़ी प्यारी है और बहुत सिंपल है। वेल, सिंपल तो है बट या इट्स सैड एट द सेम टाइम। खैर, तांजीरो सबसे होलसम कैरेक्टर है और अगेन बहुत ट्रॉमेटिक बचपन रहा बेचारे का एंड जीवन भी ट्रॉमेटिक ही था उसका। खैर, इस एनिमे की स्टार्ट होती है तांजीरो की फैमिली से, जिस पर एक डीमन अटैक कर देता है और उसके सारी फैमिली मेंबर्स मर जाते हैं। सिर्फ एक बहन बचती है जिसका नाम होता है नेजुको, जो भी एक डीमन बन जाती है। एंड इस एनिमे में डीमंस कांट सर्वाइव इन सन। इन सब के बाद तांजीरो के कुछ बेसिक से गोल्स होते हैं, जैसे डीमंस को स्लैश करना, मतलब खचा खचा करना, नेजुको को वापस ह्यूमन बनाना सो दैट शी कैन सर्वाइव इन सन एंड लिव अ नॉर्मल लाइफ, और अपने फोरहेड की ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करना। भाई, ये बंदा इतने फोरहेड्स मारता है ना सबको। मतलब ये बंदा हेडबट मार के किसी भी डीमन को मार सकता है, इसकी हेड इतनी स्ट्रांग है। खैर, इस एनिमे में डीमन स्लेयर कॉर्प है जिनका काम होता है डीमंस को मारना सो दैट दे कैन मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। और इस एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट सिंपल है, फाइट स्क्रीन है और हाशिरा अपने एंट्री सीन के फैन भी चुरा लेते हैं। वेल, हाशिरा साल टॉप लेवल के डीमन स्लेयर्स, ठीक है। और ये काफ़ी प्यारा एनिमे है, फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, क्योंकि ये इमोशनल है बट कंफ्यूजिंग नहीं है। विलन्स की, हर एक विलन्स की टू बी ऑनेस्ट बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती है एंड एक टाइम के लिए ना कुछ विलन्स की बैक स्टोरी देख के तुम रो दोगे। म्यूजिक ठीक है,
मेन कैरेक्टर बहुत प्यारा है, और ये एनिमे उन लोगों के लिए तो एकदम परफेक्ट है जिन्हें स्टोरी के साथ इमोशन और विजुअल चाहिए होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले नंबर की ओर। तो हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे आता है हाइक्यू, द शो दैट मेक्स यू गूगल वॉलीबॉल रूल्स। ये शो इतना प्यारा एंड ओवरवेलमिंग है कि इवन तो तुमने अपनी जिंदगी में कभी वॉलीबॉल नहीं खेला होगा, बट सिर्फ इस एक एनिमे को देखने के बाद यू विल फॉल इन लव विद वॉलीबॉल। इस ये एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हिनादा। तो चलो उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। मीट हिनादा शोयो, जिसकी हाइट है 5 फुट 4 इंच, हमारी भाषा में नाटा कहते हैं, जिसकी एनर्जी 10 आउट ऑफ 10 रहती है। बेसिकली ये बंदा हमेशा एनर्जेटिक रहता है, ओवर एनर्जेटिक रहता है और सपने तो अपनी हाइट से बड़ी देखता है। बंदे को वॉलीबॉल का लिटिल जायंट बनना है। तो क्या इसकी प्रॉब्लम हाइट है? वेल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाइट से तो इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बंदा इतनी ऊंचे जंप्स लगाता है कि कोई दूसरा बंदा देख के शर्मा जाए। सामने वाली टीम की फटके हाथ में आ जाती है इसके जंप्स देख के। और इसकी राइवलरी फ्रेंडशिप डायनेमिक जो कागेयामा के साथ है, जो कि साइड कैरेक्टर है इस एनिमे का, वो तो प्योर गोल्ड है। लाइक टीम वर्क, हसल, ट्रेनिंग आर्क, सब कुछ एकदम रियलिस्टिक और हाइप है इस एनिमे के। और इस एनिमे के जो मैचेस रहते हैं वॉलीबॉल के, वो इतने हाइप मोमेंट हैं क्योंकि बिना किसी सुपर पावर्स, बिना किसी मैजिक अटैक्स और बिना किसी स्टोरी लाइन या क्रेजी शिट के, ये एनिमे प्योर मास्टरपीस है। जस्ट बीइंग अ स्पोर्ट्स एनिमे, ये बहुत अच्छा है। इस एनिमे प्योर टीम वर्क, ट्रेनिंग, स्वेट, टीयर्स और हिनाता स्क्रीमिंग कागेयामा एवरी 5 मिनट्स, भाई दिस थिंग्स मेक दिस एनिमे परफेक्ट। और कुरासनो का जो मैच होता है, लाइक भाई इतने अच्छे मैचेस होते हैं ना इस एनिमे के, लाइक इतने डिटेल्ड में हर एक शॉट्स दिखाना, एकदम प्रॉपर व्यू देना, लाइक बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है इसका कोरियोग्राफी। ये एकदम मस्ट वॉच एनिमेज है फॉर अ बिगिनर। एंड बिलीव मी, लिटरली बिलीव मी, हाइक्यू विल मेक यू फॉल इन लव विद पैशन। लाइक अगर कोई बंदा डेडिकेशन खोज रहा है या मोटिवेशन चाहता है, दिस एनिमे इज परफेक्ट ब्रो, जस्ट बिलीव मी एंड वॉच दिस। बहुत प्यारा एनिमे है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की ओर। तो अब बात की जाए नंबर 4 पे, तो हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है स्पाई एक्स फैमिली, जो कि काफी होलसम प्लस केओटिक एनिमे है क्योंकि इसमें है आन्या सामा। वेल आन्या के बारे में कितनी ही तारीफ की जाए। अब बात की जाए इस एनिमे के स्टोरी के बारे में, तो इसका मेन कैरेक्टर का नाम है लॉयड फॉर्जर, जो कि एक स्पाई है जिसका मिशन है कि कंट्री के पीस के लिए एक फेक फैमिली बना के एक मिशन अकम्प्लिश करना। बट उसका लक ना मन्ना ना, इतना खराब लक है भाई का कि क्या बोला जाए भाई के लक पे। ये आदमी जिस लड़की को अपनी वाइफ चूज करता है, वो असैसिन निकलती है, बट काफी प्यारी असैसिन होती है वो। जो बच्ची अडॉप्ट करता है एज हिज डॉटर, उसके पास माइंड रीडिंग एबिलिटीज होती है। एंड आन्या, इसके बारे में तो क्या बोला जाए। ये बच्ची इतनी प्यारी एंड केओटिक है कि बस तुम्हें ये एनिमे देख के लगेगा कि ये बच्ची के ऊपर ही शो चल रहा है। लाइक इतनी अच्छी एंड प्यारी सी बच्ची है ये। She makes this show worth watching. एंड इस पूरे शो में ये बच्ची अकेले जान डाल देती है। एंड ये बच्ची जो डॉग अडॉप्ट करती है या फिर डॉग चूज करती है एज अ पेट, उसके पास पावर होती है कि वो फ्यूचर देख सकता है। एंड ये सब एक दूसरे का सीक्रेट है। बेसिकली किसी भी फैमिली मेंबर को एक दूसरे की एक्चुअल आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, आन्या को छोड़ के, बिकॉज ऑब्वियसली शी कैन रीड माइंड्स एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल दिस। और इवन तो ये फेक फैमिली है, बट टाइम के साथ इनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो जाता है एंड दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस ईच अदर, देमसेल्व्स फॉर ईच अदर। उल्टा बोल दिया था भाई, सॉरी भाई, माफ करना भाई। खैर, ये एनिमे एक परफेक्ट बैलेंस है होलसम कॉमेडी, एक्शन और स्लाइस ऑफ लाइफ का। एंड आन्या के रिएक्शन तो इतने मीम वर्दी होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दोगे। और लॉयड का परफेक्ट फादर एक्ट, योर का एक्सीडेंटल मर्डर मशीन मोड और आन्या का फेस प्योर एंटरटेन। Why beginners love it? Because ये काफी सिंपल सा एनिमे है, लाइक कोई कंफ्यूजन नहीं है, काफी फैमिली फ्रेंडली है, स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, क्यूट मोमेंट्स तो भर के हैं और काफी लाइट हार्टेड है। अगर कोई एनिमे बिगिनर है और उसे डार्क शो से
डर लगता है या वो नहीं देखना चाहता है डार्क शोर, सो दिस इज द सेफेस्ट पिक एंड बिलीव मी भाई, ये काफ़ी अच्छा है एनिमे है एंड यू कैन चेक दिस आउट। तो इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। तो अब बात की जाए हमारे लिस्ट के आखिरी एनिमे यानी कि एनिमे नंबर 5 की, तो वो होने वाला है जुजुत्सु काइसेन। वेल अगेन इस एनिमे को मेरे इंट्रोडक्शन की तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद में एक मास्टरपीस है। ये इंस्पायर्ड है ओल्ड जेन की काफ़ी पीक एनिमेज से जैसे कि ब्लीच और नारुतो। तो तुम इस बात से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जो एनिमे इतने पीक शो से इंस्पायर्ड है वो कितना पीक होगा। ये काफ़ी अच्छा एनिमे है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन्स आउट देयर। इस एनिमे की फाइट, कोरियोग्राफी, एक्शन, कॉमेडी सब चीज़ टॉप नॉच है। इसके साइड कैरेक्टर्स काफ़ी बढ़िया हैं एंड इसके विलन्स की तो क्या ही कहने। इसके विलन तुम्हें देख के लगेगा कि ये एक्चुअल विलन्स हैं, लाइक प्योर इविलनेस एंड पता नहीं क्या दुष्टपंती है उनके अंदर। तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा उन्हें देख के। ये एक शोनेन एनिमे है एंड इसका फैन बेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो अब बात की जाए इसके मेन कैरेक्टर के बारे में, तो वो है यूजी इतादोरी, जो एक एक्सीडेंटली एक कर्स्ड फिंगर खा लेता है। क्यों खाता है? वेल लॉर्ड एग्जिस्ट गाइस, एंड इसके चलते वो बन जाता है सुकुना का वेसल। अब सुकुना क्या है कौन है वो तुम्हें एनिमे देख के पता चलेगा। फिर एंट्री होती है गोजो सातोरू की, जो द मैन, द मिथ, द ब्लाइंड फोल्डेड ब्यूटी। वेल ये बंदा इस शो की जान है। तुम्हें इसको देख के ये समझ में नहीं आया कि ये मेन कैरेक्टर है या यूजी, क्योंकि आधे टाइम तो स्पॉटलाइट और फुटेज गोजो खा जाता है। बंदा इतना ओवर पावर्ड है कि लिटरली मापा को भी एनिमेशन में स्वेट आ जाता है भाई। JJK की वर्ल्ड बिल्डिंग सॉलिड है, टर्ज एनर्जी, सॉर्सरी, डोमेन्स सब कुछ काफ़ी वेल एक्सप्लेन्ड है। फाइट्स काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होते हैं और कैरेक्टर्स तो मेमोरेबल बन जाते हैं। इसकी पेसिंग फास्ट है और व्यूअर्स को कभी बोर होने का चांस ही नहीं देता। एंड इसके कैरेक्टर्स का ग्रोथ देख करके तो मज़ा ही आ जाता है। एंड ये काफ़ी पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसकी फाइट्स काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न विजुअल्स हैं, कोई फिलर्स नहीं है और कैरेक्टर्स तो वॉकिंग हाइप है। गोजो सातोरू, ये बंदा तो इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। ये बंदा लिटरल ऑरा है और बंदा तो करते रहता है 24/7 न्यूइंग। एंड इस बंदे ने पूरे एनिमे को स्टार्टिंग में कैरी किया था क्योंकि सारे लोग इसके पीछे पागल से हो गए थे। तो अगर आप एक्शन प्लस सुपरनैचुरल प्लस स्कूल वाइज वाले एनिमे देखना चाहते हो तो JJK इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा एनिमे है यार, जाओ देखो जाके। तो इसी के साथ ये लिस्ट होती है ख़त्म और हमारी वीडियो भी। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 बेस्ट एनिमेज बिगिनर्स के लिए जो आपको एनिमे वर्ल्ड के गेट पे वेलकम भी करते हैं और पीछे से धक्का भी दे देते हैं। और इनमें से आप किसी भी एक एनिमे से स्टार्ट कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी यू विल बिकम अ फुल टाइम ओताकू बिफोर यू इवन रियलाइज इट। सो कमेंट करके बताओ कि आपका पहला एनिमे कौन सा था एंड आपको कितना हुक्ड अप किया उसने। तो तब तक के लिए बाय बाय।